Hello friends, today I am coming with the part 3.4 that is emergency 1975 to 76। तो emergency के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में लगाई गई थी इंदिरा गांधी के थ्रू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हु वाज नोन एज द गांधी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे गांधी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता था। भारत की आज़ादी के बाद किसे गांधी जी कहा जाता था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण। And the next question is what who said we want to overthrow her to force her to resign statement was given by। मतलब क्या कि ये किसने बोला था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि we want to overthrow her to force her to resign। हम उन्हें द पॉलिटिक्स से निकाल देना चाहते हैं पूरी तरीके से, उन्हें ज़बरदस्ती हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन करें। देखो ये इसका ये जो स्टेटमेंट दिया था ये मोरारजी देसाई ने दिया था। मुझे क्वेश्चन देने का रीज़न ये है कि उस समय पे उस दौरान जेपी नारायण का नाम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो जिसके चलते आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ वहाँ पे कि हो सकता है ये स्टेटमेंट जेपी नारायण ने दिया हो इंदिरा गांधी के लिए, तो इसलिए मोरारजी देसाई ने ये स्टेटमेंट दिया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हु रोट द बुक इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। ये बुक किसने लिखी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी तक यही लगा है। Who wrote the book इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड द इंडियन डेमोक्रेसी। तो किसने लिखी थी, पी एन धर ने लिखी थी, जो कि सेक्रेटरी थे टू द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी के वो सेक्रेटरी थे और उनके चीफ ऑफिशियल एडवाइज़र भी थे। ठीक है, सेक्रेटरी तो थे ही, साथ में चीफ ऑफिशियल एडवाइज़र भी थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 विच आर्टिकल वॉज मिसयूज्ड बाय इंदिरा गांधी टू डिसमिस द अपोजिशन गवर्नमेंट इन गुजरात एंड तमिलनाडु। कौन सा आर्टिकल उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसको उन्होंने मिसयूज़ किया और इंदिरा गांधी ने जो स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की और तमिलनाडु की, उसे अपोजिशन गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। वो आर्टिकल 356 था, जिसे एज ए प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है और स्टेट इमरजेंसी भी इसी आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। तो आर्टिकल 356 और इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 356 का इन्होंने मिसयूज़ किया था और उसका मिसयूज़ करके ये डायरेक्टली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। तो ये था। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट विच आर्टिकल इज़ अप्लाइड फॉर नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 इज़ ऑलवेज यूज टू अप्लाइड फॉर नेशनल इमरजेंसी। बेसिकली जो इमरजेंसीज़ के जो आर्टिकल हैं वो 352 से 360 तक लाई करते हैं। ध्यान रखना इस बात को लेकर। इसमें मेन जो है वो तीन ही तरीके की इमरजेंसी होती है इंडिया में, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको दोनों इसमें ही आ जाते हैं 356 में। और आपकी जो नेशनल इमरजेंसी जो अप्लाई की थी इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी इंडिया में, वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म किस्सा कुर्सी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी फिल्म के और प्रोड्यूसर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी ही फिल्म रिलेटेड थी उस समय की पॉलिटिक्स से, इंदिरा गांधी से, हर एक चीज़ से रिलेटेड थी, इमरजेंसी से रिलेटेड थी। तो ये इन फिल्मों का अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि इन्हें बैन कर दिया गया था उस वक्त पे, इनको पब्लिश नहीं होने दिया था। तो जिसकी वजह से इसका हमें पता होना ज़रूरी है किसने इसको लिखा था, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे। किस्सा कुर्सी का 1977 लिखी थी अमृत नहाता ने लिखी थी। अमृत नहाता की ये फिल्म थी किस्सा कुर्सी का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज द राइटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म नसबंदी। तो नसबंदी भी उसी टाइम पे लिखी गई थी। ये राइटर और प्रोड्यूसर उसके कौन थे 1978 में, आई एस जौहर जो थे वही है जो इसके आई.एस. जौहर, ठीक है, तो वही उसके प्रोड्यूसर और राइटर थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विच फिल्म वाज बैंड आफ्टर इट्स रिलीज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कौन सी फिल्म बैन कर दी गई थी उसके रिलीज़ होने के बाद में, रिलीज़ हो चुकी थी वो, उसके बाद उसको बैन कर दिया गया था नेशनल इमरजेंसी के वक्त में। तो वो थी गुलजार फिल्म थी। और ये फिल्म जो इन्होंने इनकी थी ये बेसिकली पूरी इंदिरा गांधी पे ही बेस्ड थी, उन्हीं का कैरेक्टर को उसमें शो किया गया था, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी और इसको बैन कर दिया था उन्होंने। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट द लास्ट क्वेश्चन व्हाई डिड इंदिरा गांधी कॉल्ड ऑफ द इमरजेंसी। क्यों इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई थी, क्यों उन्होंने कॉल्ड ऑफ की थी इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे भी एक रीज़न था। व्हेन इमरजेंसी वॉज स्टिल इन इफेक्ट, अगर इमरजेंसी इफेक्ट में थी उस समय पे तो सो शी कुड नॉट चेंज द पास्ड लॉज ओवरनाइट। तो वो उस रात में वो जो उन्होंने लॉज पास किए थे उसे वो बदल नहीं सकती थी, तो जिसके चलते उन्होंने इमरजेंसी को हटा दिया। इमरजेंसी जैसे ही हट गई, ठीक है,
तो उन्होंने इमरजेंसी हटा करके अब वो इमरजेंसी की वजह से, इमरजेंसी इफेक्ट में होने की वजह से वो चेंज नहीं कर सकती थी लॉस को, तो इसी वजह से उन्होंने इमरजेंसी को हटाया और लॉस को चेंज किया। क्योंकि इमरजेंसी जब लग जाती है किसी भी कंट्री में तो वहाँ का मशीनरी जो होता है, पूरा गवर्नमेंट मशीनरी, वो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, उस पे कोई आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं नेशनल इमरजेंसी के वक्त पे। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी, जब उनको लगा कि नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने इसको इमरजेंसी को कॉल्ड ऑफ किया और ये काम उन्होंने अपना किया। तो ये था 3.4 पार्ट। ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में बहुत जल्दी से आप लोगों को दे दूंगा। एग्जाम से पहले मैं पूरा सिलेबस दे दूंगा। ओके, थैंक यू।